जीतन राम मांझी के बयान को लेकर के हुए आग बबूला प्रशांत किशोर भड़के मांझी के बयान पर। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त आर्यवर्त टाइम्स। जीतन राम मांझी ने बयान दिया है एक भरी सभा में प्रशांत किशोर के खिलाफ कि उनकी पार्टी लोगों को लुभाने के लिए, वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए 1-1 लाख रुपए का लालच दे रही है, 1-1 लाख रुपए के फॉर्म भरवा रही है और जीतने के बाद लोगों को वादा दे रही है कि उन्हें 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। इस तरह की बयान देने के बाद जीतन राम मांझी पर बुरी तरह से आग बबूला हो चुके हैं, फायर हो चुके हैं प्रशांत किशोर ने बात करते हुए मीडिया को यह बताया कि जीतन राम मांझी का मानसिक संतुलन जो है वो हिल चुका है। इमामगंज की सीट से उन्होंने अपनी बहू को खड़ा कर दिया है क्योंकि वो खुद तो परिवार के आगे कुछ सोच नहीं सकते। और ऐसे में जहां इमामगंज की सीट पर जो भी फाइट होनी है, जो भी जंग होनी है, वो आरजेडी और जनसुराज के उम्मीदवार के बीच होनी है। ऐसे में जीतन राम मांझी डर चुके हैं, वो खुद तो तीसरे नंबर पर है और इसीलिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, अनशन बात बोल रहे हैं क्योंकि उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, क्या बोलना है। साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा है कि मांझी जो कि केंद्र में बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में है, एनडीए में सहयोगी हैं, ऐसे में उनके हाथ में कोर्ट, इनकम टैक्स, ईडी जैसी चीजें हैं, चुनाव आयोग जो है वो भी है। तो अगर इस तरह की बातें हैं, अगर जनसुराज की तरफ से इस तरह के कंप्लेन उनके सामने आए हैं तो फिर वो एक्शन ले, चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले, वो जा करके वहां शिकायत दर्ज करें। जो भी जवाब देना होगा हम वहां देंगे, हम क्यों किसी और को जवाब दे। और बात बस इतनी सी है कि उपचुनावों को लेकर के जिस तरह से जनसुराज आगे बढ़ रहा है, लोगों के बीच उसकी छवि बहुत ज्यादा बढ़ रही है, उसे देख करके जीतन राम मांझी बौखला चुके हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से उलझी हुई है, अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इमामगंज की सीट से जहां प्रशांत किशोर का ये दावा है कि उनके उम्मीदवार को लेकर के लोगों में जागरूकता बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी ओर मांझी ने अपनी बहू को राजनीति के मैदान में उतारा है इमामगंज की सीट से। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस सीट पे बाजी कौन मारेगा, आरजेडी, प्रशांत किशोर या फिर जीतन राम मांझी की बहू इस पर जीत हासिल कर पाएंगी। और जीतन राम मांझी के जहां तक दिमागी संतुलन की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो हम लगातार ही देख रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बयानों पर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। ऐसे में मांझी इन बातों को कैसे संभालेंगे, किस तरह से वो इन सारी बातों को लेकर के इनका जवाब सटीक देते हुए आगे बढ़ेंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और बिहार में उपचुनावों के बीच में विधानसभा चुनाव को लेकर के भी प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज बहुत आगे जाएगा, वो लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण है और उसे वो कायम रखेगा। तो ये भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या प्रशांत किशोर अपने दावों पर खरे उतरेंगे या फिर पहले की तरह, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरह उनके भी वादे कहीं ना कहीं खोखले साबित होंगे। ऐसी खबरों को हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए आर्यवर्त टाइम्स पे। धन्यवाद।